जय हिंद दोस्तों। आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए आर ओ और यूपी पीसीएस जो आपका यूपी पीसीएस की जो संभावित डेट है 17 मार्च है, और आपका तो आर ओ का तो कंफर्म डेट है 11 फरवरी होना है। तो आपका टाइम कम बचा हुआ है। उसके लिए हम आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन हिस्ट्री क्लास ले रहे हैं। ठीक है। और हमने आपके 9 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर होगा। अगर जो बच्चे पुराना नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्रीवियस जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग पीछे नहीं देखेंगे तो आपको पूरा सही समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरी क्लास स्टार्ट से देखना जरूरी है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, क्योंकि हमने इसके पीछे तक पूरा कंप्लीट करा लिया। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, एक मिनट टाइम दीजिए आपको। ठीक है, प्राचीन काल में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और खासकर जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित खजुराहो। कौन सा? खजुराहो में चंदेल। खजुराहो में कौन? चंदेल राजाओं ने चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य के एक उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। ठीक है, मतलब बना हुआ है। कहाँ पर है? खजुराहो में चंदेल द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इससे ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 10वीं 12वीं शताब्दी के मध्य लगभग 950 से लेकर 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी इसका निर्माण रहा। मतलब इसके थोड़ा पहले भी हुआ है और बाद में भी हुआ। ठीक है, यहाँ के मंदिर कांदरिया महादेव। कौन से? कांदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर 11वीं शताब्दी ने करवाया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ का मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों का निर्माण शैली कौन सी? नागर शैली है। ठीक है, कौन सी शैली है? नागर। स्थापत्य कला पूछ लेता है नागर शैली, द्राविड़ शैली। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो नागर शैली आपका खजुराहो टेम्पल का एग्जाम्पल है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई। जैन मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर 64 योगिनी, ब्रह्मा, दूल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण, विश्वनाथ, जिननाथ मंदिर आदि हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका और सांची के स्तूप यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या है? शामिल। ठीक है, 3 है, खजुराहो, भीमबेटका और सांची। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। कौन सा? दशावतारा टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। कौन सा है? गुप्तकालीन पीढ़ी का। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण मिलते हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा है का चित्रांकन किया गया, और दूसरा बाघ की गुफा है। ठीक, जिनकी तिथि गुप्तकालीन का टाइम बताया जाता है। कौन कौन सा? एक अजंता है, दूसरा बाघ। गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र किससे संबंधित हैं? बौद्ध से। अजंता बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध से। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन टेम्पल संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमलवा शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर नक्काशी एवं सुंदर मीनारकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्या लिखा? पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शतरंजो पहाड़ी पर अवस्थित है। उसके बाद आते हैं अजंता के बाद एलिफेंटा।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट। कौन? एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक, यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 5 गुफा मंदिर हैं, जिनमें हिंदू मुक्ताशिव से संबंधित मूर्तियां हैं, और साथ ही 2 बौद्ध गुफाएं हैं। 2 बौद्ध गुफाएं, इन गुफाओं के निर्माण 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी में माना जाता है। कहाँ से? 5वीं से 6ठी माना जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सी त्रिमूर्ति? आ जाइए, एलोरा। एलोरा एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिर है। ठीक है, यानी कि टेम्पल को, सॉरी, पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ कुल 34 शैल गुफाएं हैं। कितने? 34 हैं। ये ये गुफा विभिन्न कालों में बनी है, और इन गुफाओं में से नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक बौद्धों, 13 से 34 तक हिंदू, और 30 से 34 तक जैन से संबंधित है। यानी कि 1 से 12, फिर 13 से 29, फिर 30 से लेकर 34, बौद्ध, हिंदू एंड जैन के लिए प्रयास थे, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। एलोरा कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन कराया था? शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, पश्चिम भारत में कहाँ पर? पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में है। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की बुद्ध गुफाएं सुविख्यात, जो पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का मत था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट टाइम पर क्या था? राजकीय संरक्षण जैनों को प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिन सेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायी की नियुक्ति की गई थी। कहाँ पर? सेनापति पर। ठीक है, अजंता की गुफाएं वाकाटाका अजंता की गुफाएं वाकाटाकों के अधीन राजसी संरचना और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मड़ा आसन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गेस एंड फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को एक स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से चित्रकला के इतिहास में अतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन, कौन? वाकाटक शासक हरिसेन 475 से लगभग 500 के मंत्री, कौन? वराहदेव। कौन? वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि में से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक, टेक्निकल दृष्टि है। इन गुफा में अनेक प्रकार की फूल पत्तियां, वृक्ष वृक्ष, पशु आकृति की सजावट, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का, कौन सा पुरी? उड़ीसा। कोणार्क का विशाल सूर्योदय का मंदिर नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनवाया गया था। किस द्वारा बनवाया गया था? सूर्यदेव का मंदिर है कोणार्क का, नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं, और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियाँ हैं, और उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगाई गई हैं। किसे? घोड़ों की। मानो के सातों अश्व रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पगोड़ा यानी ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ब्लैक पगोड़ा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली के सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, यानी सबसे उत्कृष्ट भाग, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, कौन सा? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ये भी पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर भी नागर शैली में बना है। इसे
किसमें बना है? नागर शैली। अब आते हैं हम गुजरात में, चलते हैं। मुढेरा का सन टेम्पल, कौन सा? मुढेरा का सन टेम्पल कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध सोलंकी वंश, कौन? सोलंकी वंश राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। अब आ जाते हैं अंकोर वाट मंदिर, कौन सा? अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड, कौन? कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली पर बना मंदिर है, और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग साउथ में। पांडव के राज्यकाल में, किसके? पांडव के राज्यकाल में द्रविड़ शैली मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, मंदिर के छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो समान होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारित आरंकित होते। क्या कहते थे? गोपुरम। गोपुरम क्या होता था? एंट्री गेट, ठीक है। भव्य विशाल या प्रचुर मात्रा में शिल्प आकृति अलंकृत, यानी कि डिजाइन बने होते थे। मामल्य शैली, इसका विकास कब हुआ? 640 से 674 का था। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ था। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने हैं, एक मंडप और दूसरा तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव, पल्लव कला के राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। महाबलीपुरम से प्राप्त होते कौन से? सौर मंदिर, फिर क्या है? अवलोकनेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था, तो फर्स्ट द्वारा। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। किससे? एकाश्म। पल्लवकालीन मोहम्मद शैली में बने रथों एकाश्मिक मंदिर में धर्मराज रथ सबसे बड़ा, क्या है? धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन मोहम्मद शैली में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा टेम्पल है और धर्मराज सबसे बड़ा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशु के आधार पर टिका हुआ है। किस पर? सिंह व हाथी, ठीक है। आगे आते हैं श्रीनिवास, श्रीनिवास नल्लोर को कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक, कौन? चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ। तंजौर में राजराजेश्वर, कहाँ पर? तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वरी से टेम्पल कहा गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज, कौन? राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। राजराजेश्वर से आप जान जाएंगे, राजराज, ठीक है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगईकोंड, गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। सोनगिरी दतिया, कहाँ पर? सोनगिरी दतिया एमपी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ पर? सोनगिरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में 77, कितने? 77 जैन टेम्पल पहाड़ी पर और 26 गांव पे स्थित है। 77 यहाँ पर है और 26 गांव में है। इस प्रकार कुल 103 संख्या हो जाती है। पहाड़ी पर स्थित 57वां यानी 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, यानी कि मेन टेम्पल कौन है? 57, जो भगवान चंद्रप्रभ से संबंधित है। अब आ जाते हैं हम लोग हम्पी कर्नाटक। विरूपाक्ष, कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। फिर नागर, द्राविड़ और बेसर। बेसर क्या है? नागर और द्राविड़ का मिक्सचर है।
बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ हैं। तीन प्रमुख शैली कौन कौन सा? द्राविड़ हो गई, नागर और बेसर। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर किसके? उड़ीसा। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली पर हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी व कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से बना हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासक द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। किसको? बेसर को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली का निर्देश करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के चार देवताओं के मूर्तियों का समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। कितनी? 5 हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला के दृश्य अनोखा है और यह मंदिर पंचायतन शैली का है। किसका है? पंचायतन शैली का है, जगदीश टेम्पल। चार लघु मंदिर से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया। ठीक है, फिर आते हैं आगे। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित। कहाँ पर है? लखनऊ के बगल में सीतापुर में स्थित है। यह महर्षि दधीच ने देवताओं को अपने अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित पद्म द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। पहला क्या क्वेश्चन आपका? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, यानी कि किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो, चंदेल शासक द्वारा। ठीक है, कहाँ पर है? एमपी छतरपुर में, खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? किसने? चंदेलों ने। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? तो किसने दिया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है, चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया कौन सा? खजुराहो के टेम्पल। ठीक है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे? संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से है। इसमें बौद्ध का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, खजुराहो में लगभग 85 मंदिर का निर्माण है, जिनमें से वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंधित है। कौन? वैष्णव, शैव, शाक्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? किसने करा? चंदेलों ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित किसको समर्पित है? शिव को। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? आते हैं देखते हैं। कंदरिया महादेव है। दशा अवतारा कहाँ पर है? ये यूपी में, यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? यूपी में है। मुरैना के समय से 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन विचार किए थे? किसके? 64 योगिनी। ठीक है, यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। किसके? कच्छप घात, सही है। फिर यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो यह गलत है, वृत्ताकार का ही है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ये 1 और 4 सही। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। स्तूप, बाघ। स्तूप के संबंधित गौ, ये बुद्ध से संबंधित। ठीक है, आगे आते हैं देखते हैं। चित्रकारी कनिष्क के सिरावानी मूर्ति और दशावतारा टेम्पल। ठीक है, अब क्या करना? मैचिंग करना है। तो दशावतारा टेम्पल कहाँ आपका? तो ये देवगढ़ में है। कनिष्क के सिरवानी मूर्ति मथुरा में है। ठीक है, और जो आता है स्तूप, ये हो जाएगा आपका सांची, और चित्रकारी हो जाएगा क्या? बाघ। जो बाघ की पेंटिंग में चित्रकारी है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्तूप, सांची। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल साइट नहीं है? खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका, लेकिन मांडू नहीं है। ठीक है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है?
स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ। यस। फिर लाड़का जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंध है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये गलत है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रमुख स्वतंत्र धारक मंदिर है, तो ये भी सही है। तो क्या जाएगा 1 2 4। सॉरी 1 2 3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना? तो जो साउथ के मंदिर होंगे वो द्रविड़ शैली में बने होंगे। भीतरगांव ये तो यूपी का है। कांदरिया ये भी एमपी का है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? यानी कि 100 से अधिक बौद्ध गुफा कहाँ? कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आबू का जैन टेम्पल किससे बना है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? संगमरमर। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट क्या है? पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। पालीताड़ा कहाँ? भावनगर, गुजरात में। एलिफेंटा गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों का उपयोग के लिए काटकर बनाए गए थे। किसके लिए? शव के लिए। ठीक है। अब क्या करें? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक। किसके? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा में किसके किसके हैं? तो इससे बौद्ध और सेवाइट। ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? एलिफेंटा राष्ट्रकूट को। एलिफेंटाटा, सब ध्यान रखिए, राष्ट्रकूट। ठीक है। एलिफेंटाटा राष्ट्रकूटा। ठीक। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित? किसके काल से संबंधित है? ये राष्ट्रकूट काल से। एलिफेंटा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा, शिव। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के लिए केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा का चित्रांकन किया गया है। दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशेष किस स्थान पर उपलब्ध? कहाँ पर है? बाघ गुफा है। क्या है? बाघ गुफा है, एमपी में। ठीक है। फिर क्या है? पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? कहाँ पर है? नासिक, एलोरा और अजंता है, महाराष्ट्र। ठीक है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन से प्रसिद्ध है? तो बौद्ध के लिए कौन सा हो जाएगा? अजंता। ठीक है। अजंता बौद्ध के लिए फेमस है वहाँ पर। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा किसने कराया था? राष्ट्रकूट। एलोरा और एलिफेंटा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बादामी की गुफा भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है? नहीं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अजीकों के लिए बनवाए गए थे। एयरो में गुफा विभिन्न धर्मों के लिए बनाए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। क्या है? बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के अजीकों को प्रदान किए थे। गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा है। एलोरा गुफा है, यहाँ पर महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक। कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बुद्धिज्म, 1329 हिंदू और 30 से 34 तक जैन के लिए है। कौन सी? एलोरा। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं, भारत की प्राचीनतम क्या है? भीमबेटका मानी जाती है। ठीक है। यह भीमबेटका। अब आ जाओ एलोरा। एलोरा किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? हिंदू से, बौद्ध से और जैन से। तो एलोरा क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। ठीक है। अलोरा। और इलोरा रहता है, स्पेलिंग गलत उसके लिए। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। किसके? हिंदू, बौद्ध और जैन के। बौद्ध, हिंदू एवं जैन
शैलकृत गुफा एक साथ विद्यमान है किसके? एलोरा में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत ताटीय मंदिर, मामल्लपुरम, दूसरा क्या है एग्जाम्पल? राजराजेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर काट काट कर बनाई गई है राष्ट्रकूट द्वारा। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसे माना जाता है? कैलाश टेम्पल एलोरा का। ठीक है, अलोरा एलोरा होता है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा किसने कराया था? राष्ट्रकूट। एलोरा और एलिफेंट। ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन सा शासक वंश संबंध है? कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रकूट। एलोरा एंड एलिफेंटा। ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। कौन था? कृष्ण प्रथम था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था कैलाश मंदिर? कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण होता है? किसको? जैनों को प्राप्त था। यहाँ तक कि सेनापति पद पर भी थे। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस नगर में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का औरंगाबाद। ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद, एलोरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। ईंट निर्मित मंदिर, दशावतारा मंदिर, शिव मंदिर, उसके बाद विष्णु मंदिर। क्या करना? मैचिंग करना। ठीक है। तो ईंट निर्मित कौन सा है? देवगढ़ मंदिर है। ठीक है। दशावतारा मंदिर, सॉरी एक मिनट रुकिए थोड़ा आप लोग। ठीक है। ईंट निर्मित कौन सा मंदिर है? और भीतरगांव का, पीछे बता चुके थे। ईंट निर्मित कौन सा है? भीतरगांव है। दशावतारा कौन सा है? दशावतारा टेम्पल जो है देवगढ़ है। देवगढ़। ठीक है। फिर उसके बाद आपका शिव मंदिर ये भूमरा हो जाएगा और विष्णु मंदिर एरड़ है। कौन सा? एरड़। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? किसमें? जो कानपुर में है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ है। 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो अभी पीछे पढ़े कि ईंट का ही निर्मित है। ठीक है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशस्त सहायता प्रदान किया था? तो अजंता की गुफाओं किसने किया था? वाकाटाका ने। ठीक है। और एलोरा और राष्ट्रकूट, सॉरी एलोरा का राष्ट्रकूट और एलिफेंटा का भी राष्ट्रकूट। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जातक कथा से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी के घाटे में स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है। सांची स्तूप चंबल नदी के घाटी पर है। ये एमपी में है। पांडुलेडा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी पर है। अमरावती गोदावरी नदी की घाटी पर स्थित है। तो इसमें से केवल पहला नंबर सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अजंता की गुफाएं लेपाक्षी, सांची चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। चित्रकला के कौन कौन से जाने जाते हैं? ठीक है। चित्रकला के लिए अजंता गुफाएं और लेपाक्षी ये जाने जाते हैं। सांची तो स्तूप है बौद्ध का। अगला क्वेश्चन आते हैं।
भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? पट्टचित्र चित्रकलाओं के विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाए गए हैं। तो क्या करा? केवल कथन 1 2, केवल 2 3, 3 भी है क्या? पिथौरा चित्रकला कौन सा? पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाए गए हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो देख लेते, देखो। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। कहाँ के? उड़ीसा के है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर बिहार की चित्रकला है और मंजूषा का अर्थ था बॉक्स। यह बांस, जूट और पेपर के समानता अष्ट स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंग से चित्रकारी किए जाते हैं। पिथौरा कहाँ है? ये एमपी में है। ठीक है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय है। एक ही धार्मिक संप्रदाय तो नहीं हो सकता। दोनों में शैलकृत स्मारक है। दोनों में शैलकृत तो है। और कैसे संबंधित इससे? यही दोनों शैलकृत है, यानी पत्थर से काट कर बनाई गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हम्पी कर्नाटका हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर नागार्जुना कोंडा, तो देखो मिला लेते हैं। एक टू के लिए मिल रहा है। नागार्जुना कोंडा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। अरेकोंगड़ो पुडुचेरी। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, राजेंद्र चोल। ये पहले बात तो है कहाँ? तो ये आपका उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो किसने बनवाया था इसको? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है। ब्लैक पगोड़ा, तो ये सूर्य टेम्पल है। ठीक है, सन टेम्पल है जो कि कहाँ पर? उड़ीसा में है। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क का टेम्पल है। कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा है? कोणार्क का मंदिर। ठीक है। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। निम्नलिखित सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन सा है? मुढेरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा कौन सा है? लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, ओ सॉरी, उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? किस शैली में? नागा शैली में, जो कि नॉर्थ इंडिया का शैली है। ठीक है, साउथ के द्राविड़ शैली है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्तियां बनी है। किसकी बनी है? लकड़ी की। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का कंबोडिया में है और सबसे बड़ा मंदिर है ये। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंपूचिया या कंबोडिया। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? कौन सा? वो अंकोर वाट। और ये कहाँ पर है? अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो बोरोबुदुर कहाँ पर है ये भी आई थिंक कंबोडिया में है बोरोबुदुर। ठीक है, नहीं, बोरोबुदुर कंबोडिया में नहीं है। ये है आपका जावा में। कहाँ पर है? बोरोबुदुर जावा में है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वारा द्वीप में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व धरोहर में शामिल। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है। तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण पर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। ये कहाँ पर होते थे? प्रवेश द्वार पर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का किसके द्वारा बनवाया गया था? ये पल्लव के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव के द्वारा। पल्लव राजा क्या हो जाएगा? तो पल्लव राजा कौन से हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम है। ठीक है, महमल शैली में बना था ये।
महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव शासक, ठीक है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? पल्लव है। कौन थे? पल्लव है, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। किसके? मामल्लपुरम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी। और सबसे बड़ा धर्मराज। निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए फोटो में मिलान कराना, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोट चोलापुरम, महाबलीपुरम का तटीय और सप्त पगोड़ा। क्या है? 1 2 3। फिर क्या है? किसमें है? तो, तो कालक्रम का निर्माण का सप्त पगोड़ा है, मामल शैली का। फिर महाबलीपुरम, इसका बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगाईकोट चोलापुरम, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। सांची क्या है? सांची में स्तूप का निर्माण है, ठीक है। सांची में क्या है? स्तूप है। डी का 1 कहीं भी दिख रहा है? सब में डी का 1 है। डी का 1 सब में, ठीक है। फिर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। श्रवणबेला में क्या है? मूर्ति है, खजुराहो का मंदिर है। ये बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फिर मिलान करना आपको। भीमबेटका कहाँ पर आपका है? एमपी में। हम्पी कर्नाटका में। अब इतने से आपका मिल जाना चाहिए। मानस असम में। डी का 1 है तो यहाँ तो है नहीं। फिर 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 यही है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कि कौन सा सही मिला हुआ है, ठीक है। खजुराहो यही चंदेल द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल द्वारा। बैजनाथ, सारनाथ, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जैन टेम्पल है। सारनाथ बुद्ध, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यहीं से मिल जाएगा। बी का क्या? 3 हो जाएगा। बी का 3 यहाँ पर भी है। और सॉरी, हाँ, बी का 3, सी का 1, तो यही आई थिंक आंसर हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। सॉरी, कोणार्क में, हाँ। फिर हवा महल जयपुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कर्नाटक में, तो बी का क्या हो जाएगा? 1। इसमें कुछ गलत दिया है आंसर आई थिंक। A का 2, ठीक है। अच्छा, लिंगराज है वहाँ पर। लिंगराज मंदिर आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो लिंगराज का हो जाएगा 4। तो 2 4, ठीक है। 2 4, फिर हवा महल जयपुर। ये वाला आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 3 1। 2 4 3 1 होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? किसके लिए? सूर्य मंदिर के लिए। सूर्य के लिए कौन सा है? अरसवल्ली है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अगला क्या हमारा? नालंदा क्या है? विश्वविद्यालय था, ठीक है। सारनाथ में स्तूपा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची अशोक स्तंभ। 2 4 2, उसके बाद क्या? सॉरी,
सांची स्टॉप हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों एक हो रहा है, तो इसको मिला दीजिए आप, सांची का स्टॉप कर दीजिए। सारनाथ में अशोक स्तंभ, कोणार्क में 2143, ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित से किनके बीच स्थित है? तक्षशिला कहाँ? सिंधु और झेलम में है, ठीक है, पाकिस्तान। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए, किसके सन्निकट स्थित है? किसके निकट है? दतिया, एमपी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थित है, कहाँ पर है? एमपी में है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू में, राजस्थान। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू अरावली पर्वत पर, ठीक है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल, राजस्थान। प्रसिद्ध वीरपंच मंदिर कहाँ अवस्थित? कहाँ पर है? हम्पी, कर्नाटक में। नागर, द्राविड़ और बेसर क्या है ये? तो ये सब क्या है? मंदिर का स्थापत्य कला की एक शैली है, ठीक है। तो भारत में प्रचलित क्या है? वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, यानी कि स्थापत्य कला के। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित? कहाँ पर है? सीतापुर में है, लखनऊ के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के अंदर निम्नलिखित पर क्यों विचार करना है? क्या बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीता के तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये कहाँ पर है? अजंता में। फिर क्या है? प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु का बड़ा अवतार माउंट आबू, ये कहाँ पर? यूपी में है। विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन के मामल्लपुरम तपस्या गंगा अवतरण है, तो ये सही है, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की कला कौन सी? भारत की कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? किसका है? धौल स्थित शैलकृत हाथी का, ठीक है। उसके बाद ये आगे क्या है? अगला आ जाएगा साउथ इंडियन। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम डायनेस्टी, ठीक है। आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर किसी ऑप्शन में गलत हो गई हो तो उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक। क्लास एक बार समाप्त करें, धन्यवाद, ठीक।